इस दुनिया का जोर चलता तो हर एक घर का दरवाजा तो बंद हो गया था, हर एक आदमी तो जिसके बगैर काम चल सकता था उसको घर बिठा दिया गया था। तो जिसके बगैर काम नहीं चलता, ये वो छोटे लेकिन बड़े पहिए हमारी अर्थव्यवस्था के, हमारी जिंदगी के, जिनको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और जिनकी जिंदगी को और इस पूरे इकोसिस्टम को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसमें अब चिराग कटेरिया साहब के पास मैं आना चाहता हूं। माफ कीजिएगा, तब मैंने नाम आपका कटारिया पुकारा क्योंकि स्पेलिंग यही लिखी हुई है, कटेरिया साहब। ये जब हम देखते हैं कि जैसे मैंने ये खबर पढ़ी थी और मुझे बड़ी हैरानी भी हुई थी और मुझे लगा कि मेरे लिए शायद अपॉर्चुनिटी भी है कि ब्रिटेन में ट्रक ड्राइवर्स की बड़ी कमी है और वहां ट्रक ड्राइवर्स बड़े हाईली पेड हैं। तो वेंकट सर सुन रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा था कुछ देर के लिए कि शायद अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए वहां। लेकिन वहां जो सुविधाएं हैं लोगों के लिए, इन ट्रकर्स के लिए, जो लोग ट्रक चला रहे हैं, उनको हाईवे में कैसे शेल्टर्स मिलने चाहिए, उनको किस तरह की एमिनिटीज मिलनी चाहिए, उस बारे में हमारे मुल्क में सोचा भी जाता है क्या? सर पहले तो हमारे यहाँ पे अच्छे लोगों की बहुत कमी है। जैसे कि आपका चैनल है, इसने इनिशिएटिव लिया। अगर जो ये भारत के हर एक चैनल इसका ऐसा इनिशिएटिव ले तो डेफिनेटली इज्जत मिलेगी, रिकग्निशन मिलेगा। जैसे कि आज यहाँ से इतने सारे लोग इंस्पायर होके जा रहे हैं और जितने ड्राइवर देखेंगे उतने इंस्पायर होंगे। तो हमारे ड्राइवरों को तो फैसिलिटीज़ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक इज्जत चाहिए कि आप हमें ड्राइवर मतलब एक रिस्पेक्ट दो। ट्रक ड्राइवर हूँ मैं कोई एरा गहरा नहीं हूँ। बिकॉज हमारे यहाँ पे जब ट्रक ड्राइवर किसी कंपनी में जाता है, ड्राइवर है पीछे खड़ा रहे, केबिन में नहीं आने का, बाहर खड़ा रहने का। क्यों? वो इंसान नहीं है। बस वो आपकी तरह सूट पहन के नहीं आता है तो आप उसको खड़ा नहीं करते हो, उसको बोलते हो गेट के बाहर खड़ा रहो। जब आपका हमें मेल आएगा या हमारे पास से कोई ऑर्डर आएगा तो ही आपको अंदर आया जाएगा, वरना ड्राइवर को घंटे दिनों दिनों तक गेट के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। बाद में जब ड्राइवर माल यहाँ से वहाँ लेके जाता है तो दुनिया भर के हैरेसमेंट, जैसे कि हमने बोला कि हम भी कभी गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर आज महीनों महीनों सालों सालों तक अपने घर पे नहीं जाता है, उसके लिए दिन रात सब उसकी ट्रक में होता है। तो पहले तो मेरे हिसाब से हम उसे सिर्फ इज्जत देना स्टार्ट कर दे, वो भी बहुत बड़ा चीज़ होगा उसके लिए। फैसिलिटीज़ तो डेफिनेटली हमें से देनी चाहिए। हमारे कंट्री का जो ड्राइवर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कम है, क्योंकि अगर जो हमें ड्राइवर को कुछ एक्चुअल देना है तो एटलीस्ट उन्हें कहीं एक स्लीपिंग फैसिलिटी अवेल हो, एक प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी हो हर 200 किलोमीटर पे। क्योंकि आज देखेंगे तो वो ड्राइवर, आज 1 करोड़ ड्राइवर 130 करोड़ लोगों की सेवा कर रहे हैं। ना उन्होंने दिन देखा हुआ है ना रात देखी हुई है। आज हॉस्पिटल में मेडिसिन, डेली एसेंशियल्स आज भी लगातार सप्लाई हो रहा है। और कोविड पे बहुत बड़ी जीत पॉसिबल हो पाई बिकॉज ये ट्रक ड्राइवरों ने अपनी जान की परवाह ना किए, उन्होंने लड़ाई की, आगे रहे। और जो हमारे सैनिक सीमा पे लड़ रहे थे, ये हमारे सैनिक सीमा के अंदर लड़ रहे थे। तो डेफिनेटली इज्जत से हम लोग स्टार्ट करें कि हर एक बंदा यहाँ पे और जो भी ये चैनल के थ्रू देख रहा है कि ड्राइवर को एक रिस्पेक्ट दे, उसको बुलाए कि भाई कैसे हो, या उसको हमारे कस्टमर जो होते हैं वो उन्हें इज्जत दे के भाई अगर जो ड्राइवर ट्रक लेके आया हुआ है तो उसे बैठने के लिए कोई जगह दो, इफ़ पॉसिबल तो उसे खाना ऑफर कर दो, तो भी बहुत बड़ी चीज़ होगी। फैसिलिटीज़ तो सर हमारे पास बहुत वीक इंफ्रा है हमारी कंट्री में, पर मिलना उनका हक है। और हम एसोसिएशंस के प्लेटफॉर्म पे हम गवर्नमेंट से काफ़ी जगह पे डिमांड कर रहे हैं कि ड्राइवर को प्रॉपर सैनिटाइजेशन फैसिलिटी दो, उनको हर 200 किलोमीटर पे स्लीपिंग बेड्स बनाओ। आपके पास इतनी सारी जगह पड़ी हुई है, हमारे से टोल टैक्स कितने सारे टैक्स वसूले जा रहे हैं, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट किया जाए तो उससे हमारा कंट्री का टर्न अराउंड टाइम काफ़ी बढ़ जाएगा, एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे, फटीग कम हो जाएगा। और जैसे कि हमारे कंट्री में भी आज ड्राइवर का रेशियो बहुत कम है। ऑन एवरी 1000 ट्रक देयर आर क्लोज टू 650 ड्राइवर्स। तो जैसे हमने बात की आगे भी कि ड्राइवर का बेटा ड्राइवर नहीं बनना चाहता है तो क्यों बनेगा? आज उसकी लाइफ क्या है, आज उसके रिस्पेक्ट नहीं मिलती। पर अगर जो हम लोग एक इनिशिएटिव ले, उसको रिस्पेक्ट दे, एक प्रॉपर लाइफ दे उनको, तो डेफिनेटली ड्राइवर्स बढ़ेंगे। और फ्यूचर में हमारा जो बैकबोन कहा जाता है ट्रांसपोर्ट, पर ट्रांसपोर्ट का बैकबोन इज ड्राइवर। सो इनडायरेक्टली ड्राइवर इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री, नॉट ओनली ऑफ द ट्रांसपोर्ट। तो डेफिनेटली वी कैन ब्रिंग अ वेरी बिग रिवॉल्यूशन, वेरी बिग चेंज इन दिस कम्युनिटी। थैंक यू। ये असल में आप देखें तो ये वही थॉट्स हैं जो महात्मा गांधी ने कभी कहे। कटेरिया जी जो कह रहे हैं प्रायोगिक रूप से आज जो उन्होंने महसूस किया वो कह रहे हैं। और महात्मा गांधी ने यही बात कही थी कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। अगर उस काम को, उसके महत्व को हम पहचानने लगे तो लोगों के साथ जो हमारा ट्रीटमेंट है वो बदल जाएगा। अंग्रेज असल में कोई एक देश से आए हुए लोग नहीं है, ये एक खास तरह की सोच है
जो हमारे अपनों के बीच में विभाजन की रेखाएं खींचती है, जिसमें अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी जिसको हम कहते हैं कि नहीं नहीं दूर रहो, तुम ट्रक ड्राइवर हो, और ये क्या जुबान बोल रहे हो, ट्रक ड्राइवर हो क्या, मतलब उपमाएं देने के लिए भी हमको अगर कोई मिलता है तो ट्रक ड्राइवर, गंदी उपमाएं देने के लिए। तो अगर हम अपनी ये सोच बदलने लगे तो हम अपने लोगों के बीच और हमारे लोगों के बीच में जो विभाजन की रेखाएं खींच देते हैं वो समाप्त होंगी। उन लोगों को अगर हम लोग इज्जत देना शुरू करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे हम अपने आप को इज्जत दे रहे हैं, क्योंकि जैसा कहा गया कि उनको दी गई हर एक सुविधा आपका टर्न अराउंड टाइम घटाएगी। आपके साथ जीवन में जो दूसरी दुश्वारियां होती हैं, वो एक्सीडेंट्स हो, रोड एक्सीडेंट्स हो, या तमाम दूसरी इस तरह की चीजें, उससे बचा सकती हैं। लेकिन कोविड के समय में उन हालात पे हम चर्चा कर रहे हैं जो दुनिया ने कभी नहीं देखे थे। और जब रमेश जी कह रहे थे कि आपको पता है एक ट्रक ड्राइवर औसतन कितना सो पाता है, मैं, क्योंकि हम लोगों को जर्नलिज्म में यही सिखाया जाता है कि बोलते हुए और चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। मैं चिराग कटेरिया जी को बहुत ध्यान से देख रहा था, उनकी उंगलियां ऑटोमेटिकली ऐसी हो गई थी। मैंने जब देखा, उन्होंने कहा कि आपको पता है एवरेज कितना सो पाता है, उनकी उंगलियां, उन्होंने कुछ बोला नहीं, ऐसी हो गई। कितनी शिद्दत से महसूस करते हैं ये उस दर्द को। और नींद हम सब 8, 9, 10 घंटे, 11 घंटे या उससे ज्यादा कई लोग सोने वाले, हैंगओवर हो तो और भी कई घंटे और जोड़ लेने वाले जो लोग हैं, उनको कभी इस बात का एहसास होना चाहिए कि 2 घंटे 3 घंटे सोकर और जागकर लोगों की सेवा करने वाले उन लोगों को हम कितना अहमियत देते हैं। तो वो सबसे बड़े प्लेयर हैं, स्टेक होल्डर्स हैं इसमें। तो पहली चीज तो ये कि दे हैव टू सेंसिटाइज नाउ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, world's best companies are here, how to create truckers which are more comfortable for drivers. हम कारें बनाने में जितनी की मेहनत करते हैं ड्राइवर कंफर्ट और बाकी कंफर्ट पे, उसका 60% 70% भी हम ट्रकर्स के कंफर्ट को ऑटोमोबाइल मेकिंग में ध्यान नहीं रखते हैं। हालांकि काफी चेंज हुआ है। ये आपने बड़ी सिग्निफिकेंट बात कही है। मैं चिराग कटारिया जी से एक कमेंट इस पे ले लेता हूं। चिराग कटेरिया जी, आपको लगता है कि इस बात को कहीं खातिर में लाया जा रहा है और आने वाले दिनों में इसको सोच के कुछ किया भी जाएगा? OEMs डेफिनेटली काफ़ी चेंज आ गया। 5 साल में देखेंगे तो OEMs की ट्रकें काफ़ी चेंज हो गई है, बट ये हमारे लिए तभी पॉसिबल है जब गवर्नमेंट। हमारे दर्शकों के लिए समझाइए, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर ये क्या होता है? OEM मतलब जो ट्रकें बनाते हैं, जैसे कि महिंद्रा हो गया, टाटा हो गया, आइशर हो गया, सारी कंपनी को OEMs बोलते हैं। तो अगर ये लोग पहल ले तो डेफिनेटली इट्स पॉसिबल, पर हमारे देश में कोई भी चीज़ जब तक गवर्नमेंट का लॉ नहीं बनता तब तक नहीं होती। जैसे रिसेंटली अभी स्पीड गवर्नर का आया, तो आज ये चीज़ बहुत सालों पहले हमें चाहिए थी, आज उसके बाद कितने एक्सीडेंट्स कंट्रोल हो गए, पर जब गवर्नमेंट ने इसे लॉ बना के कंपल्शन कर दिया तो ही आया। इस तरीके से गवर्नमेंट कंपल्शन कर दे कि ड्राइवर को ये फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। अगर जो आपकी पैसेंजर कार में एयरबैग है तो ट्रक ड्राइवर की ट्रक में भी एयरबैग होना ज़रूरी है। जितनी हमारी जान कीमती है उतनी उनकी जान भी कीमती है। अगर जो ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले, कंपलसरी कर दे, तो हमारे ड्राइवर्स की लाइफ भी सुधरेगी और काफ़ी सारी जानें इसमें बच सकती हैं। So definitely government plays a very big role in this. Government plays a very, very vital and big role. Why? Because in our society, now if the law has to ascertain and tell us that we should obey our elders, we should respect them, we should, serve our elders, हम अपने माँ बाप की इज्जत करें, उनकी सेवा करें, कई बार कानून को हमें ये बताना पड़ता है। तो अगर ये भी कानून को बताना पड़ रहा है तो हो सकता है इस चीज के लिए तो कानून को बताना ही पड़े। तो मुझे लगता है कि पॉलिसी मेकर्स इसको सुन रहे होंगे और आवश्यक है अगर तो इंटरवीन करेंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत इंस्ट्रक्शनल और एनलाइटनिंग सेशन आप सभी के साथ। बहुत धन्यवाद पार्टिसिपेट करने के लिए।